हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके मासूम घायल दिल की बात कर रहे हैं लोग। तो क्या बातें हो रही हैं आपके लिए सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये रीडिंग जनरल रहने वाली है, मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर। कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ये जो मैं दे रही हूँ चैनल का लिंक, ये मैं किसी को प्रचारित करने के लिए नहीं दे रही हूँ। इनको आज मैंने सुना, ये बहुत ही अच्छी टैरो रीडर हैं और आज इन्होंने पंजाब के ऊपर जो भी बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत तहे दिल से शुक्रिया इनका जो इन्होंने ऐसी वीडियो पोस्ट की, बहुत ही अच्छा। और मैं ये कहूँगी उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। बहुत ही कम उम्र की ये टैरो रीडर हैं और काफ़ी ज्ञान रखती हैं। इनका जन्म कुंडली का बनाना देखना भी है इनका काम, और बिल्कुल ईश्वर को पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। जो लोग भी पंजाब से हैं, जो लोग मेरी रीडिंग ले चुके हैं, पर्सनल रीडिंग मेरे व्हाट्सएप पे हैं, वो लोग प्लीज़ एक एक मैसेज ज़रूर करना। उनकी कुशलता के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, सभी का, पंजाब के लोगों के लिए। मेरे दिल में अब बहुत दुख हुआ जब मैंने इनका वीडियो देखा, अचानक से सामने आया तो मुझे पता चला, और बाकी मैं स्टेटस पे देख रही थी, फिर मैंने बाकी वीडियो देखा। बहुत ही हृदय द्रवित हुआ, बहुत हृदय विदायक सीन थे, वो दृश्य थे जो देखे नहीं जा रहे थे। सच में आप जितना हो सके पंजाब के लोगों की मदद करिए और उनके लिए प्रार्थनाएं। और एक एक माला प्लीज़ जप करो अपने धर्म के, जो भी ईश्वर का आप जाप करते हैं, हर धर्म में माला का जाप होता है, तो एक एक माला प्लीज़ करो। रुपए पैसे से जो भी आर्थिक रूप से आपसे मदद हो सके उन लोगों की करो। फंड बन रहे हैं, लोग शायद डोनेट करवाने का कुछ है, वो वहाँ देखो सही कहाँ डोनेशन हो रहा है, वहाँ करो आप, ठीक है, जितनी भी हेल्प कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी रीडिंग की। आप लोग चाहें तो इनका वीडियो सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। मुझे सच में मैं गॉड की ब्लेसिंग है इनके ऊपर, और गॉड ब्लेस यू। इनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, जो इनके हृदय में इतना प्यार है लोगों के लिए। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके बारे में लोगों के बीच चर्चा। देखो, दरअसल आप हमेशा से मासूमियत से भरे रहे, आपने किसी का बुरा नहीं समझा, लेकिन आप ऐसे पचड़ों में, ऐसे घपलों में फंसते रहे हमेशा से। आप खुद भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ आखिर है क्या, इतने एडवेंचर। आप देखो, ये एडवेंचर तो आपने ही मांगा, मैं तो ये कहूँगी बहुत ही सुंदर आपकी लाइफ है। आप कहेंगे मेरे जीवन में इतने दुख हैं, मेरे जीवन में इतने दर्द हैं, और मैडम कह रही हैं बहुत अच्छी लाइफ है। आप सोचो, शांति से जीने, शांति रहने वाला मनुष्य कौन होगा? मुर्दा, जो बिल्कुल शांत है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसके जीवन में, जिसके दिल में, जिसकी ज़िंदगी में, वो क्या है? मुर्दा। एक शब्द के ही साथ एक शांति हो सकती है। बाकी तो अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे जीवन में हलचल तो होगी, और ये हलचल जब होगी तो आप उसका नतीजा देखेंगे कि आप जो है कुछ ना कुछ करेंगे नया, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कुछ हासिल करेंगे, आपको वो चीज़ हासिल होगी, वो मुकाम हासिल होगा, वो वैल्यू आप अपनी समझ पाएंगे जो कभी आपने जानी ही नहीं थी। चंद लोगों के बीच में उसी में फंसे रहने से आपकी लाइफ एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। देखो, आप देखो, नॉर्मल जो जीवन, आपका नॉर्मल जीवन यहाँ नहीं दिख रहा है, कष्टों से भरा हुआ, तकलीफ़ों से भरा हुआ, और उन कष्टों में भी जो मौज आती है आपकी ज़िंदगी की, जो लोगों को दिखता है, वो बाकी गजब की बात है, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने थाम रखा है। अब कहेंगे इतने दुख में मौज क्यों नहीं है? अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, ये किसी मौज से कम नहीं होता है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, और ईश्वर के प्रति जो आपका लगाव बढ़ रहा है, ये किसी मौज से कम नहीं है। तो सबसे बड़ी मौज होती है जब हम यूनिवर्स को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, और दिल में एक अलग ही खुशी का एहसास, चेहरे पे एक डिवाइन की चमक ही अलग, एक खूबसूरती ही अलग हो जाती है जब हम पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं।
आप देखो, आप जितने भी डिवाइन से कनेक्ट लोग हैं, आप साधु संतों को या किसी को भी ले लो, उनके चेहरे का तेज ही अलग होगा, वो आपको आकर्षित कर ही रहे होंगे। ऐसे ही जब से आपने डिवाइन से कनेक्शन जोड़ा है, जब से आपने समझा है कि क्या अध्यात्म है, तब से आपके चेहरे की रंगत बदल गई है, आंसुओं का आना कम हो गया है। वो आंसू जो कभी आंखों से रुकते ही नहीं थे, दिल में जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, है ना, लोग यही बात करते हैं आपके लिए कि आपने कैसे झेला ये दर्द। कौन झेल सकता है रिश्तों का टूटना, एक घर पूरे परिवार का बिखर जाना, अपने बच्चों से अलग हो जाना, जुदा हो जाना, अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चों के लिए रोना कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों नहीं है। देखो, जिनके बेबी नहीं हो रहे हैं या कुछ, पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, गॉड की ब्लेसिंग होगी, निश्चित तौर पे होंगे। और नहीं हो रहे हैं तो आप ये समझिए आप पे कोई कर्जा बाकी ही नहीं है। ईश्वर ने सिर्फ आपको भजन के लिए भेजा है, आपकी अपनी मुक्ति के लिए भेजा है, आपको संसार में फंसने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन सबको चाहत होती है एक बच्चे की, तो ईश्वर करे आपकी चाहत पूरी हो। मैनिफेस्टेशन करिए, ईश्वर सुनते ज़रूर हैं। इतना बिलीव आप करते ही करते हैं। तो आपके मासूम दिल की बात हो रही है, तो मासूमियत से तो आप भरे हुए हैं। आप खुद चाहे कितने भी दुख में हैं, चाहे कितने भी दर्द में हैं, अगर आप दूसरे को रोता हुआ देख लेते हैं, कष्ट में देख लेते हैं, तो आप उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसकी सहायता के लिए। आप चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, जिसने आपकी पीठ में छुरे ही क्यों ना भोंके हों, आप अगर उसको भी दुखी देख लेंगे तो आप दुखी हो जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं। आप देखो, खूब बद्दुआएं दे लेंगे। आप पता है कैसे हो, आपके साथ बुरा किया किसी ने, खूब कहेंगे भगवान इसको कर्मा मिले, इसके साथ ऐसा हो, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, प्रभु होना ही होना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जैसे ही उसकी लाइफ में कर्मा शुरू होता है, जैसे ही आप सुनते हैं कि ये कष्ट है, तो छोटा मोटा कष्ट है, आप कहते हैं सही है, इसको पता तो चला कि इसने मेरे साथ क्या किया। और अगर उसके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आ गई या परेशानी आ गई, फिर आप घबरा जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, अरे मैंने गलत ही बद्दुआ दे दी, अरे मैंने गलत ही प्रभु आपसे ये मांग लिया, चलो प्रभु आप क्षमा कर दो इसको, आप इसके कष्टों को दूर कर दो। आप क्या करते हैं, उसी के लिए ही दुआएं मांगने लगते हैं। तो लोग यही बात करते हैं, आप बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारे दिल से हैं, लेकिन आपका जो दिल है वो बहुत घायल है। लोगों ने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की, लोग हमेशा आपकी होशियारी को चालाकी समझते रहे। आप देखो, होशियार हो, आप कैसे हो, आपको जंगल में भी छोड़ दिया जाए ना, प्रभु परमात्मा ने ऐसी कृपा आप पे कर दी है कि जंगल में भी आप अपनी सारी व्यवस्थाएं बना लेंगे। अब रोने वाले के लिए तो ये है, महलों में रो रहे हैं लोग, उनको फिर भी पैसा, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको फिर भी पैसा कम लग रहा है। जो मैं ये कहूँगी, आपकी 30,000 इनकम है, आपकी 10,000 इनकम है, अगर आप सहूलियत से चल रहे हैं, आप सुकून से चल रहे हैं, तो उसमें भी मौज है। और नहीं है, उसमें भी मौज है, और है उसमें भी दुख लोग करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, आपके सोचने के ऊपर हैं कि आपकी ज़िंदगी की मौज, असल मौज क्या है। खाओ पियो मस्त रहो, प्रभु के गुण गाओ, दूसरे के प्रति नेगेटिव सोच मत लाओ, गुस्सा मत लाओ, कुछ ऐसा मत करो जीवन में जिससे कि अहित हो जाए किसी दूसरे का, व्यर्थ में मत सताओ। अब ऐसा भी नहीं है, आज का ज़माना, अब ये कलयुग है, कहते हैं चतुर्युग चल रहा है। सामने वाले के सामने जितना आप सीधा बन जाते हैं, सामने वाला उतना ही आपके साथ बुरा करता है। तो करने वाले ईश्वर हैं, कोई अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखो, आप अगर वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जब आपके जीवन में सबसे बुरा दौर आए या आप सबसे बुरे दौर से जब गुजरें, तो गौर करने की आपको ज़रूरत है कि इसमें अच्छाई क्या है। नज़र नहीं आती है कि अब जब आंसुओं में हम घिरे होते हैं, हमारे दिल पे बार हो रहे होते हैं, हमारे जीवन में जब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, सारे लोग मिलके हमें छल रहे होते हैं, ठग रहे होते हैं, चारों तरफ से हमें खा रहे होते हैं, नोच रहे होते हैं, तब क्या होता है, हमें उसमें अच्छाई नज़र नहीं आती है। हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं हर कदम फूक के रखता हूँ, चलता हूँ या जलती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तब प्रभु आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि शांत
शांत हो जाओ, शांत मन से सोचो और सोचो कि अब आपको करना क्या है। और जैसे ही आप ये सोचते हैं, जैसे ही आप अपना कदम उठा लेते हैं, वैसे क्या होता है, मिरेकल होता है। और भगवान कहते हैं देखो हम तुम्हें ये बताना चाहते थे, आज तुम ये हो, तुम यही हो, तुम गलत जगह फंस रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत ये सोच रहे हो कि मेरा सहयोग सहायता ये लोग करेंगे। नहीं, तुम अपनी सहायता स्वयं कर सकते हो। तब प्रभु तुम्हें आपको समझाना चाहते हैं, तब बताना चाहते हैं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरी कृपा है कि तुम्हारे जीवन में ये सब दूषित जो लोग हैं, दूषित वातावरण, जो घृणित लोग हैं, ये तुमसे दूर हो जाएं। और आप क्या करते हो, उसी को पकड़ के बैठे रहते हो। अब छोटा बच्चा है, कीचड़ में गिर गया, अब वो कहे नहीं नहीं मुझे तो लौटना ही है, मुझे तो लौटना, क्या हम लौटने देंगे उसको? नहीं लौटने देंगे। वो रोएगा, उसको मौज आ रही है, फिर हम क्या करेंगे, उसे 2-3 थप्पड़ लगाएंगे और ज़बरदस्ती नहलाएंगे और साफ़ सुथरा करेंगे। फिर हम लाड भी करेंगे, उसको प्यार भी करेंगे। तब उसको समझ में आता है कि देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, कितना बढ़िया। उसको हम पाउडर लगाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, तो बच्चे को भी फिर मौज। फिर ऐसे ही संवार रहे हैं भगवान आपको, आपके जीवन में इत्र की खुशबू लाना चाहते हैं, तो बदबू को हटा रहे हैं, है ना। तो अपने दिल को, आपने जो घायल दिल है इसको इस प्रकार से संभाला है, या संभाल लेंगे आप आने वाले समय में, तो लोग आपके बारे में यही कहते हैं कि आप इतने मासूम, इतने सच्चे, इतने प्यारे इंसान होते हुए आपके जीवन में जो ये दुख आए हैं आपने कैसे झेले हैं, कैसे झेले हैं, कैसे खुद को संभाला है, कैसे आज आप खुश रह पाते हैं। हंसने का तो कोई जरिया ही नहीं, मुद्दा ही नहीं। लेकिन देखो ये एडवेंचर से भरी लाइफ आपने मांगी, आपको शांति पसंद नहीं है, आप एक सा रूटीनी जीवन नहीं जी सकते। भाई मेरे साथ भी है, मुझे भी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में लाइफ में पंगे हुए, लगी लाइफ की अच्छी खासी, लेकिन बनी भी लाइफ। खुद को समझा, खुद की वैल्यू को समझा और एडवेंचर। मैं तो कहती हूँ मुझे कभी शांति पसंद, ऐसी शांति पसंद नहीं है जो जीवन एक सा सीधा सीधा चला जा रहा है, खाया पिया, बच्चे पाले, सब कुछ किया और मर गई, फिर जन्म लिया, फिर कर्मा भुगता बोलो। नहीं नहीं, इसी जन्म में एडवेंचर करो। प्रभु खूब मुझे ऐसा कुछ करो कि मैं जीवन में धमाल मचा दूँ। धमाल मचाना पसंद है, मतलब ये शोर नहीं कि चिल्लाना, चीखना या लड़ना किसी से। नहीं नहीं, जीवन में कुछ करना है, मुझे करना ही है प्रभु। और जब ये इंसान सोच लेता है तब क्या होता है, लाइफ में पंगे आते हैं, लोग रुकावटें बनते हैं, लोग आपके रास्ते रोकते हैं। और आप जब शांतिपूर्वक आगे कदम बढ़ाते हैं तब आपके जीवन का एक अलग ही रुख हो जाता है। जब तक किस्से कहानी नहीं होंगे, लाइफ मज़ेदार क्या होगी, शांति से जीते रहे आप। तो सोचो, तो दुख करना ही नहीं है। ईश्वर तो एडवेंचर लाइफ आपको कह रहे हैं, नए नए एडवेंचर देखो, सीखो, जानो, लोगों के मति पहचानो, लोग कैसे हैं दुनिया में ये जानो और खुश रहो। जो भी परिस्थितियाँ आए उनमें खुश रहो, ये आपको सिखाने के लिए। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि मेरे परमात्मा प्रभु मेरा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं और हैं। और जो लोग अभी भी आंसू बहा रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी, उनके लिए तो ये रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो उनको बताऊँगी कि आप अपने घायल दिल का इलाज खुद ही कर सकते हैं। कोई डॉक्टर आपकी हार्ट की सर्जरी तो कर देगा, लेकिन फिर क्या कहेगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, दवाएं खाओ आप स्वस्थ रहोगे, पॉजिटिव सोचना है आपको। ऐसी दिशा निर्देश होते हैं ना, कुछ भी कहीं भी कोई बीमारी हो जाए। और हार्ट की में तो सबसे पहले कहते हैं नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं तो ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं। तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो घायल दिल का आपने इलाज किया है, मुस्कुराते हुए, आगे बढ़ते हुए, ईश्वर पे सौंपते हुए, देखो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र हैं। और वैसे आजकल जो चला है, फल तो हम मार्केट से खरीद लाएंगे, तो बिल्कुल फल कर्म करने में स्वतंत्र रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो और मार्केट से फल खरीदो, खाओ, और बाकी फल तो ईश्वर आपको देंगे ही देंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, तो मस्त रहना है आपको। दूसरों के दुख में जो आप द्रवित होते हैं, सहायता करने की आपकी जो नेचर है, ये अपनी बरकरार रखनी है। ये अपने आप को बदलना नहीं है लोगों को देखते हुए कि लोग तो करते नहीं हैं, मैं क्यों करूं, मुझे लोग बुद्धू समझेंगे, पागल समझेंगे। समझने दो, जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं वो पागल ही लोगों को नजर आते हैं। आप धर्म की बात करना शुरू करो, लोग कहते हैं साय को लगते हैं धार्मिक लोग, तो ऐसी भी सोच के लोग होते हैं।
ऐसे भी होते हैं कि धर्म की चर्चा हो रही कर रहे हैं तो वो अपना कहीं फ़ोन देखेंगे, कहीं इधर उधर ताकेंगे, बगलें झाँकेंगे, उनको सुनना नहीं। तो ईश्वर की कृपा उन पे है ही नहीं। कृपा जिस पे है, कृपा निधानी जिस पे कृपा कर देते हैं, वही नाम ईश्वर का जप कर पाते हैं। तो आज तो एक एक माला करनी है पंजाब के लोगों के लिए, उनकी विपत्ति में ईश्वर को अगर कुछ गलती हुई है प्रभु क्षमा करें। हमारी पृथ्वी पे हमने खुद भी बहुत अत्याचार किए हैं। हमने अपनी पृथ्वी के साथ पेड़ काट दिए, हमने कितनी सारे ऐसे काम किए हैं। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने किया है, कर रहे हैं हम लोग। लगा नहीं रहे हैं पौधे, अगर एक पौधा लगाए तो वीडियो डाल रहे हैं, तमाम तरीके के प्रचार कर रहे हैं, लौट के उस पौधे की हम शक्ल नहीं देख रहे हैं। हमसे मतलब बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा ना, आज वृक्ष दिवस, आप पर्यावरण दिवस है, पौधा लगा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जगह जगह पौधे लगे। बड़े बड़े राजनेता नेताएं और लोग भी करते हैं ये सब ड्रामे कि फ्रूट बांट दिए लोगों को, ये कर दिया। ये सब ढकोसले हैं, पलट के कोई देखता भी नहीं है कि वो पौधा जो है उसमें पानी लगा भी या नहीं, वो मर गया। और काटने की बारी आए तो भाई मेरे घर के सामने ये पेड़ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाओ हटाओ काटो, चाहे वन विभाग की कितनी भी शक्ति कुछ भी। तो ये देखो, एक पौधा, एक पेड़ हरा भरा काटने का, एक जैसे एक किसी का मर्डर कर दिया, एक खून, एक हत्या का पाप लगता है अपने धर्म ग्रंथों में। एक अगर हरा भरा पौधा या पेड़ काट रहे हैं, आप उखाड़ रहे हैं, तो एक हत्या का पाप आप ले रहे हैं। तो पेड़ों को जितना हम लगाएंगे, जितना सुरक्षित हम रखेंगे, उतना ही। अब जगह जगह से खेत खलियान ख़त्म करके अब तो बिल्डिंगें बन रही हैं, घर बन रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ मेरा एक खेत में प्लॉट पड़ा है, घर बना लूँ, पर्यावरण के साथ रहूँ। तो वहाँ क्या है, खेती की भी ज़मीन कम हो जाती है। तो ये सोचना पड़ेगा, इन सब हालातों के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, है ना। बरसों से अब झेल कौन रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी झेलेगी। हम झेल रहे हैं, जो हमारे पिछले लोगों ने किया वो हम आज झेल रहे हैं, हम आज कर रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी झेलेगी। तो वही पानी, हवा, बिजली सबकी कहते हैं बचत करो, कहते हैं कौन सा सरकार दिख रही है। अरे सरकार के घर का कुछ नहीं है, ये हमारा है, हमारा अपना पर्यावरण, हमारी ईश्वर की दी हुई चीज़ें, है ना। तो उनको तो हमें खुद ही ध्यान रखना है। तो अपना अपना ख्याल रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों की सहायता सहयोग करने के विचार आप हमेशा मजबूत रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएँ। थैंक यू सो मच।